नमस्कार, डीजे न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और आईपीएल के इतिहास के लिहाज से आज का दिन बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि आईपीएल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एक ही समय पर दो अलग अलग मुकाबले खेले जाएंगे। और लीग मैच के लिहाज से आज का दिन अपने आप में बहुत खास है क्योंकि पूरी तस्वीर आज साफ होने वाली है। और शायद इस फॉर्मेट की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि लीग मैच के आखिरी मुहाने पर आने पर तय हो पाएगा कि आखिर वो कौन सी चार टीमें हैं जो प्लेऑफ्स की दावेदारी अपनी सुनिश्चित कर चुकी हैं। हालांकि तीन टीमों का लगभग सब कुछ तय है कि वो प्लेऑफ के आगे के दौर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि चौथी टीम कौन सी होगी उसका फैसला आज होने वाला है। बात की जाए दोनों मुकाबले की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल जो कि शीर्ष में नंबर 1 है उससे खेले जाने वाला, और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई से है। यहां बेंगलुरु के लिए समस्या यह है कि यदि शीर्ष 2 में अपना स्थान बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले बल्लेबाजी करे, लंबा स्कोर खड़ा करे और कम से कम दिल्ली को 163 रनों से हराए, तब जाकर ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम कर सकती है, टीम की टॉप 2 में अपना स्थान पक्का करे। और मुंबई जिसके लिए अभी भी मद्दी आशा इस टूर्नामेंट में प्लेऑफ की दावेदारी के लिए बची हुई है, लेकिन संभावना इसके लिए भी यही है कि बड़ा स्कोर पहले बल्लेबाजी में खर्च करें और उसके बाद 170 रन से कम जीत दर्ज करे, तब जाके ये टीम अपनी चौथे नंबर की दावेदारी तय कर पाएगी। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए टॉस महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर टॉस पक्ष में नहीं हुआ तो परेशानी दोनों टीम के लिए बढ़ेगी। और जिस तरह से कल केकेआर ने अपनी जीत का जलवा दिखाया है उसके हिसाब से प्लेऑफ में केकेआर लगभग पहुंच चुकी है। क्या कुछ हो सकता है रोचक समीकरणों के लिहाज से, उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। हमारे साथ शो में एक और हमारे खास गेस्ट अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और उसके साथ साथ कमेंटेटर भी है, सुशीम पगारी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सर शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, बड़ा ही रोचक मुकाबला और पॉइंट्स टेबल बता रही है कि आखिरी दिन तक तय नहीं हो पाया कि आखिर वो चौथी टीम कौन सी है जो प्लेऑफ में खेलेगी। मुझे लगता है कि हम सब दर्शक इससे ज्यादा रोमांच की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि आज लास्ट डे है लीग मैचेस का, 2 मैच खेले जाएंगे और आज भी चौथी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत क्लियर है और फर्स्ट सेकंड के लिए भी कुछ चांसेस हैं कि अगर उसमें भी कुछ उलटफेर हो सके। बट अगर हम बात करें तो वो बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी दोनों चीज में मुझे लग रही है कि आरसीबी जो है वो इनफॉर्म डीसी को इतने बड़े मार्जिन से हराएगी और सीएसके को 3rd प्लेस पे ले आएगी। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे मैच की मुंबई वर्सेस सनराइज हैदराबाद, तो मुझे वहां पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुंबई 171 रन के मार्जिन से जीत पाएगी। और अगर मान लीजिए सेकेंड टाइम वो टॉस सनराइज हैदराबाद जीत जाता है और वो बल्लेबाजी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी चांस जो है वो बिल्कुल बनेगा नहीं, बिल्कुल ब्लीक चांस है। ऑन पेपर हम कह सकते हैं कि 4th स्पॉट के लिए फाइट ऑन है और फर्स्ट सेकंड के लिए फाइट ऑन है। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज यही सीमेंटेड हैं, यही रहेंगी। और 4th प्लेस के लिए केकेआर ऑलरेडी कल की थंपिंग विक्ट्री, जिस तरीके से उन्होंने क्रश किया राजस्थान रॉयल को 86 रनों से, परसों के दिन में अगर हम देखेंगे तो मुंबई को जो गिफ्ट दी थी राजस्थान रॉयल ने और मुकेश भाई की और मुंबई टीम की जो बांशें गिल गई थी कि हमने हमारा नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया है। लास्ट मैच हम सनराइजर हैदराबाद से जीत के नेट रन रेट और इंप्रूव करके और हम केकेआर से आगे चले आएंगे। बट तारीफ करनी होगी केकेआर फ्रेंचाइजी की, थिंक टैंक की, कप्तान की, टीम की कि जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला और वो भी शारजा जैसे स्लगिश विकेट के ऊपर, ना कि अच्छा क्रिकेट खेला बल्कि हाईएस्ट स्कोर इस सीजन का बनाया, 171 रन बनाए उन्होंने। और बहुत ही प्लान तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग प्लान करी। 10 साढ़े 10 ओवर तक उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा था, जबकि रन बहुत कम बने थे, उनकी ख्याति अनुरूप नहीं बने थे, कम जब हम बोलते हैं तो। और उसके बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने एक्सेलेरेटर पे पैर रखा तो 171 रन बनाए और सोने पे सुहागा उनकी बॉलिंग रही कि जिस तरीके से उनके बॉलरों ने 4 विकेट उनके फटाफट निकाल लिए, कहीं से कहीं तक राजस्थान रॉयल को इस मैच में वापस आने का मौका नहीं दिया और आखिर में 86 रन से वो मैच इजीली जीत लिया और लगभग अपनी पोजीशन 4th प्लेस के ऊपर लगभग सीमेंट कर ली है। वैसे सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने ना केकेआर को मायूस किया
और ना मुंबई से दुश्मनी मोल ली। पहले 90 रन पर खुद ऑल आउट होकर मुंबई को बड़ी जीत दी और कल 85 रनों से उसने केकेआर को जीत परोस की। तो ये टीम ने अपना काम बखूबी किया। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि इस तरह की सिचुएशन कम आती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए कि उधर तो मुंबई को एकदम से खुश कर दिया कि साहब देखिए हम 90 रन ही बना पाए और आपने 0.4 का नेट रन रेट जो है इंप्रूव कर लिया, और दूसरे समय यहाँ आकर वो 90 से भी कम 85 रन के ऊपर जो है ऑल आउट हो गए और एक 86 रन की लीड खाई। और जिस कारण से आज का मुकाबला मुझे लगता है कि महज एक औपचारिकता होगी, फॉर्मेलिटी होगी, जिसके तहत मुंबई यहाँ तो 270-75 रन बनाए और फिर 100 रन के अंदर सनराइजर हैदराबाद को आउट करे, जो मुझे लगता नहीं है। हमने देखा कि पिछले मैच में सनराइजर हैदराबाद ने 141 रन के ऊपर इनफॉर्म आरसीबी को रोक लिया, उनको 5 रन से वो मैच जीत गए। तो जितना अच्छा उनका बॉलिंग अटैक काम कर रहा है, बैटिंग उनकी अच्छी नहीं चल रही है, डिप्लीटेड टीम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीम में चल रही हैं, कोविड से टीम जूझ रही है, और उसके बाद में भी जो जैसन रॉय और जैसन होल्डर के आने के बाद में उस टीम ने बॉलिंग में परफॉर्म किया है और थोड़ा बैटिंग में भी क्लिक किया है। तो उसके मायने में हम देखें तो एक मैच बड़ी मुश्किल से 4-5 रन में वो हारे लास्ट वाला, और 141 रन में आरसीबी जैसी टीम को रोकना, तो मुझे लगता नहीं कि मुंबई को वो कोई भी ऐसा मौका देंगे कि वो 250-300 रन बनाए और उनको फिर 100 रन के अंदर अंदर वो समेट दें। और हमारे खास मेहमान सुशीम पगारे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और कमेंटेटर भी हैं। सर, मैं कंपैरिजन के साथ आपसे मुंबई की स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि जो एक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का रुतबा है, वैसे ही आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में रुतबा मुंबई का है। 5 बार खिताब जीतने वाली टीम आज प्लेऑफ के लिए इतनी बुरी तरीके से निराशाजनक अंदाज में यहाँ स्ट्रगल करती दिखाई दे रही। देखिए, क्रिकेट का जो खेल है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। डिफेंडिंग चैंपियन है, आईपीएल जैसा आपने बताया 5 बार जीत चुकी है, और क्रिकेट में वही कब अनिश्चितताएं उभर करके सामने आ जाए हम कह नहीं सकते। निश्चित ही जो उनका जो ये सेकंड फेज आईपीएल का इंग्लैंड के टूर के बाद शुरू हुआ है, मुंबई की टीम स्ट्रगल कर रही है, और वो जैसा एक कोहेसिव यूनिट कहते हैं हम कि एक पूरी टीम एक होकर के एक लक्ष्य के लिए खेले, वो इस सेकंड फेज में दिख नहीं रही है। तो यह एक बड़ी परेशानी का कारण है मुंबई इंडियंस के लिए। और जैसा कि घुम्मन साहब ने बताया कि आज का मैच उनके लिए करो या मरो का उनके लिए है, पर जो सामने वाली टीम है वह भी कोई एक मेमना टीम नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी कर दें, 275 रन बना दें और फिर उनको 140 के अंदर आउट कर दें। तो मुंबई की टीम के लिए परेशानी है, और अगर वो आज प्लेऑफ से बाहर होती है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि प्रदर्शन जो रहा है बहुत लचर रहा है। और बात कल के एक मुकाबले की कर लेते हैं जो कि पंजाब वर्सेस चेन्नई था। चेन्नई के लिए परेशानी ये है कि हार की हैट्रिक लगी है उस समय जब ये टीम फाइनल के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। और दूसरी तरफ बात की जाए पंजाब की, तो एक शानदार अंदाज में इस टीम ने जीत दर्ज की है। भले ही सीएसके के फैन नाराज होंगे, लेकिन हर भारतीय इसलिए खुश होगा क्योंकि केएल राहुल जी की T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रहने वाले हैं। उन्होंने कल शानदार बल्लेबाजी करके अपना फॉर्म बता दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, हम बार बार बात करते चले आ रहे हैं थ्रू आउट इस सीजन में कि पंजाब की टीम अगर हम कागजों पर देखें तो बहुत स्ट्रांग है। उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, दोनों ने ही लगभग परफॉर्म किया और दोनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में हाईएस्ट रन स्कोरिंग में इस टूर्नामेंट में है। लेकिन उसके बाद में उनके लिए जो कंसर्न रहा है वो रहा है कि क्रिस गेल बीच में चले गए, उसके बाद निकोलस पूरन जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए, बैटिंग उसके बाद उनकी फायर नहीं करी है। और कहीं ना कहीं एक जो मैच को परोस के देने की आदत है पंजाब की, वो हमेशा ये कंटिन्यू रही है। हमने एक मैच देखा कि वो 4 रन बनाने थे, 8 विकेट बाकी थे आपके पास में, 2 सेट बैट्समैन थे, आप 4 रन नहीं बना पाए। तो इस तरह का मैच अगर आप हारेंगे तो आपकी टीम को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। परंतु कल केएल राहुल की और पंजाब टीम की, हमें किंग्स पंजाब की कल तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने इनिंग प्लेस करी और जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे। उनके पास एक सबसे बड़ा एक इनाम की तरह कह सकते हैं ये था कि अगर वो बड़े रन से जीत जाते हैं और दूसरी टीमों में उलटफेर होता है तो किसी बहुत एक रे ऑफ होप थी उनके लिए कि वो भी 4th प्लेस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और शारजा जैसे विकेट के ऊपर बहुत अच्छी बैटिंग करना और बहुत अच्छी बॉलिंग करना, और मैं तो कहीं ना कहीं कहूंगा कि अगर हम सीएसके को भी देखें, उन्होंने लगातार इतने सारे मैचेस देखे बट उनके
इनफॉर्म 3-4 प्लेयर ही हैं जो खेल पा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ये लास्ट तीनों मैच में वो फेल हुए हैं। फाफ डुप्लेसी की बात करें तो वो अच्छा खेलते हैं। हम लोग रविंद्र जडेजा की बात करें वो ठीक खेलते हैं। अंबाती रायडू ने कुछ थोड़ा सा बैटिंग ठीक की है, अदरवाइज अगर हम देखें तो कुछ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस सीएसके की तरफ से बैटिंग में नहीं रही है। और जहां जहां ये दोनों ओपनर फेल हुए हैं तब सीएसके के लिए रन बनाना मुश्किल हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन ने ऋतुराज गायकवाड़ की कमजोरी जो है, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ राइजिंग बॉल के ऊपर जो जिस तरीके से वो अनकंफर्टेबल होते हैं या हुक और पुल खेलने की कोशिश करते हैं और मिड विकेट के ऊपर वो बॉल को खड़ा करके आउट होके जा रहे हैं। बहुत देर लगी है शायद सेकेंड सीजन में दूसरी अपोजिशन टीम को ये भांपने में कि उस यंगस्टर की कमी क्या है। और पिछले दोनों मैच में जिस तरीके से, उससे पहले हमने देखा अनुज नोखिया ने उनको उसी बॉल पे आउट किया था, कल हमने देखा अर्शदीप ने उसी तरह से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करी जिसमें वो अपने आप को कमिट करके खेला और शॉर्ट मिड के ऊपर उन्होंने अपना कैच आउट किया। फाफ डुप्लेसी ऑल्दो एक अच्छी इनिंग खेल गए जिस कारण से एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बना, बट ओवरऑल अगर हम बोलें तो धोनी के लिए ये अच्छे साइन नहीं है कि आप बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट में आके, ऑल्दो ही हैज क्वालिफाइड इन टॉप 2 पोजीशंस इन द प्लेऑफ्स, आप एक तरफ थोड़ी सी आपको एश्योरेंस है कि आप पहला मैच हार जाएंगे तो जो भी क्वालिफाइड सेकंड में से जीतेगा उसके साथ आपको फिर से खेलने का मौका मिलेगा ताकि आप उनमें से जीत के फिर से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएं। लेकिन क्रिकेट जैसे कि हम बार बार बोलते हैं दिमाग से खेला जाता है और आपकी अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव होता है, आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और आप हार कर आते हैं तो नेगेटिव होता है, अपने आप से ही लड़ते हैं, जूझते हैं, सोचते हैं कि क्या कारण थे हम 3 मैच हार गए। और वो सोचने में, क्योंकि फटाफट क्रिकेट है, ये आपको मौका नहीं देता। 120 गेंद खेलनी है, 10 बल्लेबाज हैं आपके पास, 10 विकेट है, रादर 11 बल्लेबाज हैं, और आप जब अच्छा खेल कर आते हैं, पिछला मैच जीत कर आते हैं, तो आते से इनवेरिएबली एज ए बैट्समैन आपकी बॉल जो मिडिल होती है आप अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं, और एज ए बॉलर आप बिल्कुल ऑन द लेंथ जो है और राइट लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं, प्रॉपर आप लाइनर लेंथ पे बॉल डालते हैं जिससे कि दूसरे बल्लेबाज को, सामने बल्लेबाज को परेशानी होती है और आप इनवेरिएबल विकेट लेते हैं। परंतु सीएसके के लिए इस समय थोड़ा सा डीप मोरल डाउन है कि 3 लगातार मैच हार जाना, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस सीजन में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो पुरानी सीएसके टीम थी, लास्ट सीजन में यूए में खेली थी, उसी तरह की परफॉर्मेंस में वो वापस लौट आई हैं। ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द टीम बहुत अच्छी है, बॉलिंग यूनिट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट कहीं ना कहीं बैटिंग उनको बहुत सीरियसली देखनी होगी। सर, यहाँ आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये टॉप 3 टीमें हैं। ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए कितना खास होने वाला है? दिल्ली कैपिटल्स हम देख रहे हैं विजय रथ पर सवार है, लेकिन पिछले मुकाबले में देखें तो आरसीबी ने आखिरी मोमेंट पर वो मैच नहीं जीत पाए थे। ऐसे में आज का दिन इन दोनों टीमों के लिए कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि लीग के अब ये बिल्कुल आज आखिरी दौर है। जी बिल्कुल आखिरी दौर पर पहुंच गया है। प्लेऑफ की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। 3 टीमें तो है, एक ही टीम का संघर्ष है और केकेआर उसमें लगभग मुहाने पर पहुंच ही चुकी है। हम ऐसा मान ले तो प्लेऑफ मोटे तौर पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब जहां तक आज के मैच की बात है तो दोनों टीमें, देखिए आईपीएल है और 2020 मैच है, किसी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। फिर भी दोनों टीमें चाहेंगी कि बेहतर प्रदर्शन करके और अपने आप को इस स्टेज के ऊपर प्लेऑफ के लिए बेहतर स्थिति से जाए, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप जीत के जाते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, और हार के जाते हैं, जैसे 3 मैच हार चुकी है सीएसके, और फिर हालांकि वो प्लेऑफ में टॉप 2 टीम में है और उसको चांस है, बहुत आसान स्थिति में है उनके लिए जहां तक हम प्लेऑफ की स्थिति देखें, क्योंकि टॉप 2 टीमें हमेशा बेहतर स्थिति में रहती है प्लेऑफ में आईपीएल में। तो फिर भी अगर जीत के माइंडसेट से जाएं, जीत के जाएं, तो आपका माइंडसेट बेहतर रहता है, टीम का मोरल अच्छा रहता है, टीम के खिलाड़ियों का जो उत्साह रहता है वह बढ़ा हुआ रहता है। तो देखिए, प्रिडिक्शन करना तो हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतिम गेंद में क्या हो जाए, और फिर वो भी T20 फॉर्मेट तो बहुत ही मुश्किल है। हम आपको जैसा दर्शकों को और क्रिकेट प्रेमियों को पता है कि पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो किस तरह से वीरेंद्र सहवाग और हमारे जो ब्रैडन मैकुलन पहले मैच में ही 153 रन। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस खेल की जो अनिश्चितता है, इस खेल का जो चरित्र है T20 क्रिकेट का, इसने तो सारी समीकरण बदल दिए हैं क्रिकेट के, जहां तक हम ध्यान दें तो समीकरण बदल दिए। और सर, आपने एक और बात की है, उस पर मैं आप दोनों ही अतिथियों से जवाब चाहूंगा कि अगर जीत कर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, एक मजबूती रहती है मनोवैज्ञानिक और हमारी शारीरिक तौर तरीकों में। लेकिन
ये मुंबई अगर टीम अच्छा नहीं खेली तो इसके 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ ये टीम बाहर होती है, हारती है, तो यही बात कितनी लागू होगी सर भारतीय टीम के लिए? अभिषेक, दो चीज़ हैं इसमें। एक तो 7 प्लेयर उनके ऐसे हैं जो प्रोबेबल हैं इंडियन 2020 वर्ल्ड कप टीम में। डेफिनेटली एक ऐसी टीम जिससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और एक ऐसी टीम जो बार बार एक ही चीज़ करती जाती है कि पहले वो 5-6 मैच हारती है, फिर मेकअप करने के चक्कर में हर मैच जीतती है, फिर प्लेऑफ्स में आती है और फिर टाइटल भी जीत जाती है। चेन्नई के बाद में उन्होंने 5 टाइटल जीते हैं, चेन्नई टाइटल जीत चुका है, बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आपको एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के नाते और एक इतनी अच्छी वेल निट टीम होने के नाते आपको हर मैच को उतनी इंटेंसिटी से लेना होगा। यू कैन नॉट अफोर्ड कि मैं हर बार 4-5 मैच 6 मैच हारूंगा और अगली बार लक मेरे साइड में ही रहेगा। क्रिकेट देखिए 2020 अनिश्चितताओं का गेम है, और किसी दिन भी हमने देखा बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज को हराते, बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, बांग्लादेश को इंडिया को हराते हुए, बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका को हराते हुए। जबकि अगर हम प्रेडिक्शन के ऊपर जाएं तो कोई भी उसको 2% 3% से चांस नहीं देता। अगर 3% की टीम जीत सकती है तो गिवन डे पे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। आपको सिर्फ 2 अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा बल्लेबाज आपका 25-30 रन एक ओवर में मार दे, या आपका एक बॉलर 2 विकेट ले ले, 3 विकेट ले ले, एक आध बॉलर आपका कंजूसी कर ले, तो आप किसी भी बड़ी टीम को पटक नहीं दे सकते हैं। आप बार बार इस लक के ऊपर और इस उम्मीद के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते हैं कि हम इसी तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हमारे पास तो बहुत अच्छी टीम है और बाद में हम कंटिन्यूअसली 8 मैच 10 मैच जीत लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुंबई का थिंक टैंक, मुंबई का कैप्टन, मुंबई की टीम, ये गलती जो इस सीजन में रह गई है, वो बार बार कर रहे थे, बट लक उनके फेवर में था। क्वालिफाई कर जाते थे, सेमीफाइनल खेल लेते थे, फाइनल खेल लेते थे, और उन्होंने 5 बार टूर्नामेंट जीता भी है। और मैं ऐसा समझता हूं कि मुंबई जैसी टीम के लिए ये वाला IPL सीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो लगातार 2 बार पिछले टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ये उनका हैट्रिक होता, और हैट्रिक बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। जो उन्होंने किसी कारण से इनकंसिस्टेंसी कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए कि ठीक है साहब अभी तो चलने दीजिए, अपना फाइनल कॉम्बिनेशन जो बनाना है, जो चॉपिंग एंड चेंजिंग करना है, अब करते रहेंगे और लास्ट में जाके हम ऐसा कर लेंगे, तो ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, हम दर्शकों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम हमेशा मुंबई जैसी टीम को देखना चाहते हैं कि जो क्रंच मोमेंट हैं, जो प्ले ऑफ्स हैं, ये बिजनेस एंड है इस टूर्नामेंट का, जिसमें करो या मरो है, जिसमें प्लेयर अपना 110% देता है अपनी फ्रेंचाइजी को जिताने के लिए, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी उनके लिए बहुत कुछ करती है और उनसे यही एक्सपेक्ट करती है कि वो टाइटल जीत के लाएंगे। परंतु मुंबई के लिए ये करना लगभग इस समय नामुमकिन है। ये सिर्फ पेपरों पे है कि हम बात कर रहे हैं कि मुंबई जो है वो ये कर लेगी तो ये हो जाएगा, वो कर लेगी तो वो हो जाएगा, परंतु 2 ही सिनेरियो बनते हैं। एक, कम से कम 171 रन के डिफरेंस से सनराइजर हैदराबाद से हारना, और बैटिंग करना। अगर मान लीजिए सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता और उन लोगों ने बल्लेबाजी कर ली, तो वो टॉस से ही ये पोजीशन हार जाएंगे, टॉस से ही पोजीशन हार जाए। सर यहाँ ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन हालांकि पिछले मैच में अच्छे टच में दिखाई दी, उसके बाद पंड्या ब्रदर्स, जसप्रीत बुमराह, क्षमता इन सभी खिलाड़ियों में है, लेकिन इस IPL राहुल ये वैसे दिखे नहीं जो उनकी क्षमता के अनुरूप है इस सेकंड लेग में। ये भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इसके ठीक बाद में T20 वर्ल्ड कप है जो सबसे ज्यादा निगाहों में रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और इसको लेकर के क्रिकेट सर्कल में डिबेट भी शुरू हो गई है कि ये इन लोगों का जो फॉर्म में न होना ये कहीं भारतीय टीम की संभावनाएं T20 वर्ल्ड कप में न बिगाड़ दे। और पहला मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप में भारत के विरुद्ध मुकाबले को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता से वह ले रही है इसको। और जो IPL की जो पिचेस हैं जो अभी हमें देखने को मिल रही है शारजा, अबू धाबी, दुबई में, वो पिचेस का अभी से अध्ययन कर रहे हैं। रमीज राजा जो नए नए चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपनी टीम को स्पेशल ये कहा है कि आपको किसी भी कीमत पर भारतीय टीम को हराना, जितना पैसा ले जाओ जितना लेकिन मैच जीत कर। इवन जो उनके पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कप्तान रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, इमरान खान ने, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान में टीम को बुला करके स्पेशल लेक्चर दिया है और उन्हें बताया है कि इस तरह की सिचुएशन आए और भारत को कैसे
जीत हरा करके हमें इस T20 वर्ल्ड क्योंकि कप में आईसीसी के किसी भी फॉर्मेट और टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान हमसे केवल वो आईसीसी 2017 का वर्ल्ड कप जीते थे, वो भी बड़ा यानी भारतीय टीम का थोड़ा सा प्रदर्शन लचर रहा और उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया। तो T20 वर्ल्ड कप की संभावना है, इसीलिए भारत के लिए लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है और आईसीसी ने संभवतः भारत के दबाव में समय दिया है कि आप कुछ खिलाड़ी बदल सकते हैं। तो हो सकता है 10 अक्टूबर के बाद भारतीय टीम में एक आध दो परिवर्तन आ जाए, जो खिलाड़ियों ने जिन्होंने आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन किया वो आ जाए और आईसीसी ने समय दिया है कि आप रिप्लेस कर सके। तो जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला जिसका इंतजार शुरू हो अपना गया तो फाइनल वही है सर जी। पहले मैच में फाइनल है और वह भी फिर कहाँ ने आपके शारजाह या दुबई में जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय दर्शक हैं और पाकिस्तानी दर्शक हैं। तो वो जो मुकाबले 90 के दशक में हुआ करते थे भारत पाकिस्तान के संयुक्त अरब अमीरात में, तो उनका एक तरह से हो सकता है एक्शन रिप्ले हो, वही एक्साइटमेंट देखने को मिले। तो भारत निश्चित तौर पर भारतीय जो कोच हैं और कप्तान हैं और आखिरी T20 वर्ल्ड कप है अब आपके कप्तान के लिए, कोहली के लिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। रवि शास्त्री जो कोच हैं उनका भी अंतिम वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो भी हट जाएंगे। तो बहुत टीम को आवश्यकता है कि एक विनिंग विदाई दें कप्तान और कोच को, क्योंकि कोहली फिर T20 और में कप्तानी नहीं करेंगे इंडियन टीम की तरफ से। तो देखिए एक्साइटमेंट तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप का, और ये बस 3-4 मैच और बचे हैं आईपीएल के। तो आपका जो प्रश्न है वो निश्चित ही हर क्रिकेट प्रेमी के जेहन में है भारत के, और जाहिर तौर पर विराट कोहली के मन में भी यही प्रश्न होगा। और विराट कोहली को जहां तक हम लोग समझते हैं, जानते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, तो अब कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान T20 वर्ल्ड कप पर होगा, क्योंकि यहां से भले ही वो आईपीएल की कप्तानी कर रहे होंगे लेकिन नजरें आज उनकी मुंबई के मुकाबले पर होगी कि कौन सा खिलाड़ी कितना बेहतर खेल पाता है। लेकिन आईपीएल कितना बड़ा मंच है उसकी आप इस बात से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यहां प्रदर्शन नहीं करने पर T20 वर्ल्ड कप की टीम में परिवर्तन की संभावनाओं को सर बल मिल गया है। यानी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ा मंच कोई दूसरा नहीं रह गया। नहीं है। आप वर्ल्ड में भी अगर देखें तो ये प्रेफर्ड लीग है और सबसे बेस्ट लीग है, क्योंकि जो फॉर्मेट जिस तरीके से बनाया गया है, और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि हम लोग लगभग 1/3 दुनिया का पार्ट हैं और एक तिहाई हम पॉपुलेशन है, 1/3 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में है। हम क्रिकेट को एक रिलीजन मानते हैं और क्रिकेट को इतना स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। और क्रिकेट के साथ साथ में देखिए, देखने में क्रिकेट है पर इसको प्रमोट करने के लिए जो हम लोगों को जितनी एडवर्टीजमेंट मिलती है, जितने स्पॉन्सर मिलते हैं, वो स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका सबसे बड़ी यूजर हम लोग हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। और यही कारण है कि इसका सक्सेस होना और इतने लोगों को इसको पैट्रनाइज करना। और जिस फॉर्मेट में ये बनाया गया है कि आप 4 ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हैं, 7 इंडियन प्लेयर खिला सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज भारतीय क्रिकेट को हो रहा है, बीसीसीआई को हो रहा है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको मौका मिल रहा है। उनको मौका कैसा मिल रहा है कि जो इनको वो ड्रीम करते हैं कि ये बेस्ट प्लेयर हैं वर्ल्ड के, उनको फॉलो करते हैं टीवी के ऊपर और उन्हीं के साथ उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। वो उनको टिप्स देते हैं, वो उनको अगर कोई इंटरनेशनल बॉलर है तो एक कोई यंगस्टर बल्लेबाज है तो उसकी बॉलिंग वो खेलता है, जो अन्यथा उसके लिए शायद कभी पॉसिबल होता नहीं। वो कभी इंडियन टीम में जाते और इंडियन टीम में जाके वो मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर टीम के साथ उनका मैच होता तो वो अगर 2020 होगा तो 4 ओवर खेलने को मिल सकते थे, 50 ओवर में 10 खेलने को मिल सकते थे, और टेस्ट मैच में जो है कुछ बॉलिंग शायद उस समय हो या ना हो, तो और उसी बॉलर को वो डे इन डे आउट नेट्स पे खेलता है और जो उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, जो टैलेंट वो वहां से निखारता है, मुझे लगता है इससे बड़ी बात इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि यंगस्टर जो नए नए आ रहे हैं, कल उमरान मलिक की हम बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद से जिस तरीके की बॉलिंग करी उन्होंने, रॉ पेस 150 किलोमीटर से ऊपर 5 गेंद एक ओवर में डालना, ऑल्दो वो अभी विवर्ड हैं, नए हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उन्होंने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच अभी तक खेला है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद में कोई आईपीएल में आता है और उसके बाद उसको 2 चांस मिलते हैं खेलने के लिए और वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं बोलूंगा कि कल अगर आरसीबी वो मैच हारी तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी जिस कारण से वो 4 रन नहीं बना पाए, क्योंकि वही एक वीक लिंक था उनकी बॉलिंग में कि जिसको आरसीबी बहुत आराम से मार सकती थी, और वो वीक लिंक जो था वही उनका ट्रम्प कार्ड बनकर सामने आया और उसने अपनी टीम को वो मैच जिता दिया।
तो ये एक है। चेतन सरकारिया की बात करें, हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, आप देखिए कितने यंगस्टर हैं जो चले आ रहे हैं। हम वेंकटेश अय्यर की बात करें, हमारा मध्य प्रदेश का लड़का है। हम आवेश खान की बात करें, हम पाटीदार की बात करें, आरसीबी से खेल रहे हैं हमारे रजत पाटीदार की। तो ये तीन यंगस्टर हमारी इंदौर की टीम से खेल रहे हैं। उन तीनों का इंपैक्ट क्या हो सकता है ये हम सब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जितने बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट सीख रहे हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे 3 प्लेयर जो हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस लेवल, आपका मोटिवेशन, आपका टारगेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि मुझे भी एक दिन वहां जाकर खेलना है। और जब वो जहां वापस आके यहीं पे अपने क्लब्स की तरफ से, अपनी एमपीसीए की टीम की तरफ से यहां से जब वो खेलेंगे, तो वो जो एक्सपीरियंस वहां से लेकर आएंगे और अपने टीममेट्स के साथ शेयर करेंगे, वो कितना वैल्यूएबल हो सकता है हम इसका कुछ भी आकलन नहीं कर सकते हैं। और ये एक रीजन है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि आईपीएल इतना बड़ा फॉर्मेट है और हिंदुस्तान की क्रिकेटर्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है इस चीज से। मैं तो बोलूंगा कि आईपीएल एक वरदान की तरह साबित हो रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। सर यहाँ एक बड़ा अपडेट यह आया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। तो सर ये बात कुछ समझ में नहीं है कि पहले बल्लेबाजी करके एक अपने शीर्ष 2 में जगह बनाने की संभावनाओं को जीवित रखा जा सकता था। यह टॉस आपके पक्ष में आया, लेकिन आपने मैच जीतने की सोची बजाय सेकंड प्लेस पर अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ये किस आधार पर लिया गया, जहां तक आपने बताया वैसा ही होना चाहिए था। और हमें उम्मीद भी थी कि वह निर्णय अपना ऐसा नहीं लेंगे जो उन्होंने लिया कि बाद में वो बल्लेबाजी करेंगे। तो अब देखिए उनका थिंक टैंक ने क्या तय किया, मैं कोच मैनेजर ने और टीम मैनेजमेंट ने, अब उसमें टिप्पणी हम क्या करें। यानी क्रिकेट प्रेमी के नाते तो आपने जो प्रश्न खड़ा किया है वो गले नहीं उतर रही वो उनका यह निर्णय। मतलब सर कहीं ना कहीं या तो टीम को इतना कॉन्फिडेंस है कि फाइनल में पहुंचने से पहले अगर 2 मैच खेल रहे हैं तो वो खेलने के लिए तैयार है, इसका तो यही अर्थ निकाला जाएगा। नहीं, देखिए 2 संभावना। एक तो ये है कि वो जिस तरह की भी टीम है, जैसी जो उनकी गेंदबाजी जिस तरह से वर्कआउट कर रही, तो मुझे लगता नहीं कि मुंबई के पास किसी तरीके से भी कोई चांस बन रहा है कि वो 275-300 रन बना पाए। किसी हालत में वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बट ये जरूर है कि सनराइजर हैदराबाद के पास आज एक मौका था कि सिर्फ टॉस जीत के बैटिंग खुद कर लेते तो एक पंच मार के मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर कर सकती थी, जो मुझे लगता है उन्होंने एक मौका गवा दिया है। बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि मुंबई के लिए 171 रन के डिफरेंस से जीतना ही केकेआर को 4th प्लेस से हटा सकता है, अन्यथा नहीं। वो 170 भी बनाएंगे तो भी वो प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे। ये अपने आप में सिर्फ एक चमत्कार ही कर सकता है। आज जो उनकी बैटिंग फॉर्म चल रही है, उस फॉर्म को देखते हुए मुझे कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं लगता है। पर फिर भी क्रिकेट में मिरेकल होते हैं क्या आज हो सकता है हमें मिरेकल फिर देखें और 171 रन के डिफरेंस से मुंबई इंडियंस जीत के केकेआर को वहां से डिस्प्लेस करके खुद 4थे नंबर पे आ जाए। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं निकलेगा कि ये सब खिलाड़ी फॉर्म में हैं। आज ये सब खिलाड़ी भी तो सर दबाव में होंगे, क्योंकि जो जिस बात पर हम लोग हमारे जहन में जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल से इनका साक्षात्कार है आज, जवाब इन्हें मैदान में देना है। तो ये दबाव तो आज इन भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के ऊपर भी खासा होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल दबाव होगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल का क्रिकेट या बड़े लेवल का क्रिकेट दबाव का क्रिकेट ही होता है। जिसने दबाव को अच्छे से हैंडल कर लिया वो आगे निकल जाता है, वो जीत जाता है। और कोई खिलाड़ी छोटा खिलाड़ी है, दबाव में बेहतर खेलता है तो वो बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। तो ये दबाव ही है जो किसी भी टीम को बनाता है या बिगाड़ता है, या किसी खिलाड़ी को बनाता है या बिगाड़ता है। जिसने प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लिया वो। लेकिन इस क्रिकेट के दबाव को फैंस बोलते हैं वाओ। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुशील जी, मैं तो बोलूंगा कि जब आपके जो टारगेट सेट है वो इतना एम्बिशियस हो, तो उस समय आप मान के चलिए 99% आपकी टीम फेल करेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ हर बॉल पे मारने की सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपके पास गेंदबाजी जो सामने वैसी नहीं कि आप उसको मार सकते हैं। और तीसरी बात,
आपकी टीम खुद फॉर्म में नहीं, इसीलिए आप इससे जूझ रहे हैं। अन्यथा आपकी टीम तो अभी ऑलरेडी क्वालिफायर्स में, प्लेऑफ्स में अपनी टीम सीमेंटेड कर चुकी होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, बट फिर भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद आज एक फिर मैजिक हो, आज फिर एक जादू हो, आज फिर एक उलटफेर हो और इस तरह का हो। विराट कोहली ने कहीं रोहित शर्मा के साथ दोस्ती तो नहीं ये लगता है वही है सर कि दोस्ती निभा रहे। हालांकि अभी जो दोनों के बीच में एक हम शीत युद्ध देख रहे हैं, कप्तानी को देखकर तो दोस्ती निभाने की संभावना लगती नहीं है। थोड़ा कप्तानी का मामला अब सेटल हो रहा है, छोटा हो रहा है क्योंकि सेटल। अब जा ही रहे हैं, कोहली ने मना ही कर दिया, तो कि अब नहीं रहेंगे। फिर जाते जाते क्यों विवाद किया जाए, अच्छे मधुर संबंध बनाया जाए। सर फेवरेट टीम के बारे में बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल्स या आरसीबी? मैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को पैट्रोनाइज सर मैं आपका जवाब आया उससे पहले एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि यहाँ मुंबई वर्सेस सनराइजर्स का भी टॉस हो गया और यहाँ भाग्य ने एक बार फिर मुंबई का साथ दिया है। वो टीम टॉस जीत गई और पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। यानी अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी भी पॉसिबिलिटी बाकी है। और केकेआर के खिलाड़ी जाहिर तौर पर थोड़े से अभी मुकाबले में चिंता में आ गए होंगे, क्या कहेंगे? बट फिर भी देखिए दोनों टीम का अगर हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली मुंबई टीम बहुत अच्छी है। अगर वो उस एम्बिशन के साथ खेल रही है तो मुझे लगता नहीं वो फुलफिल हो सकता है, परंतु अगर हम मैच की भी आकलन करें तो डेफिनेटली वो आज डिजर्व करती है कि वो 2 पॉइंट तो बनाएगी। प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी वो एक बहुत रिमोट चांस मुझे लगता है पहले मैच में। दूसरे मैच में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली वर्सेस आरसीबी में मुझे दिल्ली बहुत स्ट्रांग टीम लगती है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बताया है एक बहुत बैलेंस टीम है और एक मोटो लेके चल रहे हैं कि हमको इस बार कप जीतना है। ऑल्दो वो उनके एक प्रीमियम ऑलराउंडर स्टॉइनिस जो हैं, मार्कस स्टॉइनिस जो हैं वो इंजर्ड हैं और बहुत आतुर हो रहे हैं कि जल्द से जल्द वापस आएं, क्योंकि वो गेंद से भी और बल्ले से भी टीम के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके आने के बाद में दिल्ली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि आज के मैच में दिल्ली आरसीबी के ऊपर भारी रहेगी। सर दोनों टीम में आपकी फेवरेट टीम पहले मैच में? देखिए आरसीबी का ही मैं पक्ष लूंगा। अच्छा ओके। और इवन प्लेऑफ में भी मैं आरसीबी को बैक करूंगा, क्योंकि आखिरी कप्तानी वाला टूर्नामेंट है सिर्फ इसलिए कोहली के लिए। अच्छा, हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में वो जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं आईपीएल ट्रॉफी खिताबी सूखा खत्म करने के लिए, शायद वो हो जाए। बट सुशील जी थोड़ा सा देखिए, हमने हमेशा जब पहले आईपीएल से अगर बात करेंगे तो हमने आरसीबी को बहुत हाई रेट किया है, पर वो कभी भी हम सब के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि किसी दिन भी उनका परफॉर्मेंस इतना लचर होता है कि वो कभी भी हार जाते हैं। सनराइजर हैदराबाद के बाद जीतकर उनके पास आज मौका था कि अगर वो जीतते तो सेकंड नंबर के लिए क्वालिफाई कर जाते, और फिर उनको सिर्फ एक मैच और अगर हार जाते तो जीत जाते तो फाइनल, नहीं तो चांस था। अब सेकेंडली देखिए, आपको आज का मैच तो खेलना है तो एक डेड रबर है वो, उसमें कुछ दोनों टीमों में फायदा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ये है कि आप अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन टीम का प्रॉपर कर लें, और आरसीबी के लिए बेहतर होगा कि अपना वो जो टेम्परामेंट है या जो एक मोरल लूज हुआ है कि हम सनराइजर हैदराबाद से हार कर आ रहे हैं, उसको दुरुस्त कर ले और फिर वो जाके प्लेऑफ में खेले। परंतु प्लेऑफ में भी उनको 2 मैच जीतने होंगे, कंटिन्यूअस अच्छी परफॉर्मेंस करके 2 मैच जीतेंगे तो वो फाइनल के लिए मैच खेल पाएंगे जाके। सर दूसरे मैच के लिए मुंबई इंडियंस जी जीत के लिए कि प्लेऑफ के लिए? जीत के लिए। अब प्लेऑफ तो देखिए वो भाग्य ने तो साथ दे दिया, कर्म की बागी है। दिल्ली दूर है सर। दिल्ली वो प्लेऑफ में भले ही न जा पाए, और हो सकता है मेरी दृष्टि में आज जीतना चाहिए। भले कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि भले ही प्लेऑफ में न जाए लेकिन क्रिकेट में जीत के लोगों का दिल जीत ले, ऐसा प्रदर्शन अपना जीत के साथ एंड करें अगर करना है तो जीत के साथ एंड करें। और ये चारों टीमें चाहेगी कि इस सफर को अगर किसी के लिए आगे बढ़ाने का है तो जीत के साथ बढ़ाया जाए, और कभी वापसी करनी है तो वो भी जीत के साथ वापसी हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चाहेगी कि आज जीते दिल्ली के खिलाफ, और बता दे कि जो शीर्ष में नंबर 1 पर टीम मौजूद है उससे भी भारी उनके खिलाड़ियों की क्षमता है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि जो रुतबा इस पूरे आईपीएल में उन्हें कमाया है उसे बरकरार आज की जीत के साथ भी रखा जाए। बात की जाए मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, तो मुंबई यहां भाग्य ने साथ दे दिया है, टॉस जीत गई है टीम, बड़ा लक्ष्य खड़ा करना चुनौती है, खिलाड़ी बड़े हैं, यानी काफी कुछ चीजें पक्ष में तो आती दिखाई दे रही है। अब जरूरत है मैदान पर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की। बात सनराइजर्स हैदराबाद की करते हैं। यह टीम बहुत निराशाजनक प्रदर्शन की साक्षी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहेगी कि पिछले मुकाबले की तरह इस बार भी एक अच्छी खासी जीत करके विदाई ली जाए और अगले सेशन के लिए अपने आप को तैयार किया जाए।
जाए, लेकिन लीग मैच का जो सिलसिला चला है आईपीएल में बहुत रोमांचकारी रहा है और यही वजह है कि आज आखिरी दिन तक ये तय नहीं हो पाया है कि प्लेऑफ की चौथी टीम आखिर कौन सी होगी। आज सब कुछ नतीजा हमारे सामने हो जाएगा और उसके बाद प्लेऑफ का रोमांच हम सभी के सामने होगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन विश्वसनीय खबरों के लिए आप डीजीआरएन न्यूज के साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।